बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरिया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार के मौज़ात के हवाले से कुछ ज़िंदगी बदल देने वाली मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो आइए चलते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना आज के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस्तिग़फ़ार का पहला मोज़ा। इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद से मुतासिर होकर मैंने कुछ महीने पहले इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और रोज़ाना छोटे बड़े मोज़ात का तजुर्बा कर रही हूँ। मेरी सेहत बेहतर हो गई। रिज़्क़ ऐसे आया जैसे आग की तरह फैल गया। मुझे अपनी पसंदीदा जगह पर नौकरी मिल गई और सबसे बढ़कर जो सुकून मुझे इस्तिग़फ़ार शुरू करने के बाद मिला वो नाक़ाबिले यकीन है। मैं एक ऐसी शख्सियत थी जो शदीद बेचैन और ज़हनी दबाव का शिकार थी, लेकिन अब मैं हमेशा पुरसुकून रहती हूँ। इस्तिग़फ़ार मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा साथी, मेरा हमसफ़र और मेरी मोहब्बत बन चुका है। अगर चंद घंटे बगैर इस्तिग़फ़ार के गुज़र जाएं तो दिल में एक खला महसूस होता है और जैसे ही इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करती हूँ दिल खुशी और सुकून से भर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं। बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस्तिग़फ़ार करने का वक्त और मौका अता फ़रमाए। इस्तिग़फ़ार का दूसरा मोज़ा। मेरा इस्तिग़फ़ार के साथ जो सफ़र रहा है वो किसी मोज़े से कम नहीं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये आपके लिए भी बाइसे हिम्मत बने। मैं रोज़ाना तकरीबन 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करती थी। ये किसी ख़ास चीज़ जैसे शादी या माल के लिए नहीं था, मैं सिर्फ़ अल्लाह से माफ़ी चाहती थी। मेरा दिल निदामत से भरा हुआ था और मेरी ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मेरे गुनाह मिटा दे। मैंने हफ़्तों फिर महीनों तक ये मामूल जारी रखा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत तब्दीलियाँ आना शुरू हो गईं। मैं किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि बरकतें खुद मेरी तरफ आने लगीं। मेरे दिल को सुकून मिला, मैं वाकई खुश रहने लगी और मेरी मुस्कुराहट सच्ची बन गई। दिल से हंसी आने लगी। सुभान अल्लाह, लोग बगैर किसी वजह के सिर्फ़ तोहफ़े देने के लिए आ जाते। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ मुस्बत तवानाई से भर गई थी। फिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। एक दिन मैंने एक नौजवान को देखा और दिल ही दिल में ख्वाहिश की कि काश मेरा शौहर भी इस जैसा हो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये बस एक खामोश निजी ख्याल था, लेकिन वल्लाह सिर्फ़ 2 दिन के अंदर वो मेरे घर आया और मेरा हाथ मांगा। मैं हैरत में गुम हो गई। उस लम्हे ने मुझे याद दिलाया कि जब आप अल्लाह के करीब सिर्फ़ उसकी मोहब्बत के लिए जाते हैं बगैर किसी तलब की, तो वो आपको ऐसी जगह से अता करता है जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। या अल्लाह, हमें इस्तिग़फ़ार के ज़रिए आपको खुलूसी दिल से तलाश करने की तौफ़ीक दे, मुस्तकिल मिजाजी अता फ़रमा और वो बरकत दे जो हमारी ज़िंदगियों में सुकून, मोहब्बत और अनदेखी नेमतें लेकर आए। हमें उन लोगों में शामिल फ़रमा जिन्हें तू माफ़ करता है और जिनसे तू मोहब्बत करता है। आमीन। इस्तिग़फ़ार का तीसरा मोज़ा। सबसे पहले मैं ये बात ज़ोर देकर कहना चाहती हूँ कि इस्तिग़फ़ार एक हैरत अंगेज़ मोज़ा है। अगर आपने अभी तक इस्तिग़फ़ार का मामूल नहीं अपनाया तो अल्लाह के खातिर आज ही शुरू करें। ये बिलाशुबा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने अपने दूसरे साल के इम्तहानात दिए जो मेरे लिए बेहद मुश्किल थे। मुझे यकीन था कि मैं नाकाम हो जाऊंगी और उस वजह से शदीद मायूसी में मुब्तला थी। तब मैंने इस्तिग़फ़ार को मुस्तकिल तौर पर पढ़ना शुरू किया और 3 से 4 माह तक मुसलसल इसका इत्माम करती रही। जब नताइज के ऐलान का वक्त करीब आया तो मुझ पर खौफ तारी हो गया और मैं रोने लगी। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की और सूरह अल-बकरा 3 दिन में मुकम्मल करके दोबारा पढ़ी और इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र जारी रखा। और फिर मौज़ाना तौर पर जब नताइज आए
تو میں نے اپنے دوسرے سال کے تمام مضامین میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ میرے لیے ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔ استغفار کا چوتھا اور آخری معجزہ۔ میری شادی کے ابتدائی 5 سال بہت مشکل گزرے، خاص طور پر ساس سسرال کے مسائل کی وجہ سے۔ جب میرے جڑواں بچے پیدا ہوئے تو حالات اور بھی خراب ہو گئے اور گھریلو تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ 6 ماہ پہلے میری شادی طلاق کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور جتنا ممکن ہوا استغفار پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آج الحمدللہ میری شادی شدہ زندگی خوشحال ہے۔ اللہ نے نہ صرف میرے ازدواجی تعلقات بہتر کیے بلکہ مجھے میری خوابوں کی نوکری بھی عطا کی، وہ بھی زبردست تنخواہ کے ساتھ۔ آج بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے ان مشکلات سے نکال کر سکون عطا فرما دیا۔ آج بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے ان مشکلات سے نکال کر سکون عطا فرما دیا۔ استغفار اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے نے میری زندگی بدل دی، الحمدللہ۔ آئی ہوپ کہ استغفار کے معجزات کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ انسپریشن ملی ہوگی اور آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ استغفر اللہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو اس جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔